अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं सैयद उमर गर्देज़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुस्तफ़ा ख़ान साहब। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है, फिर आज़ाद कश्मीर के जो सियासी मंजरनामा था, और इस वक्त अहम जो नवंबर का महीना आ गया है, क्या फ़ील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। इस हवाले से जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, या जो दीगर सियासी जमातें हैं, उनकी क्या हिकमत अमली है या फिर उनका क्या इरादा है। क्या वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए जा रहे हैं? फिर पीटीआई इसमें अपना क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि एक तरफ केपीके और वफाक की आपस में जो चपकलश है वो लगी रहती है। फिर पंजाब के अंदर के जो मामलात हैं और मुल्क की जो सूरत हाल है, फिर जो अमेरिका ने एक मायदा किया कि भारत के साथ जो दफाई मायदा हुआ, एक तरफ पाकिस्तान के साथ वो अमेरिका खड़ा रहा और भारत के बारे में कहता रहा जी उसके पाकिस्तान ने त्यारे गिराए हैं। एक तरफ वो इंडिया को ताने मारता रहा, तंज मारता रहा, लेकिन दूसरी जानब अब जाके उसने भारत के साथ ही 10 साल का दफाई मायदा कर दिया। और भारत पहले भी अमेरिका से सबसे ज़्यादा असला ख़रीदने वाला मुल्क था। इस तमाम जो मंजरनामा है, इसकी असल हकीकत क्या है, जानते हैं मुस्तफ़ा ख़ान साहब से। जी मुस्तफ़ा साहब, बताइएगा कि ये क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, और इस वक्त आर्मी चीफ की खास करके एक्सटेंशन के बारे में क्या कहेंगे आप और मुल्क की सूरत हाल पे? देखें, जहाँ तक आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का ताल्लुक है, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम जो एक्सटेंशन के मामले में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं। और नवाज़ शरीफ जो हैं वो आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देने में किसी सूरत में भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये बाकायदा अपनी मरियम जो है, अपनी बेटी, उनको हिदायत जारी कर दी है कि अगर इस टाइम शहबाज शरीफ जो है मेरे भाई हैं, अगर उनकी भी बली चढ़ती तो चढ़ा दें, मगर आपने एक्सटेंशन नहीं देनी। वो 2 साल की एक्सटेंशन के लिए तो राज़ी हैं, मगर वो 5 साल की एक्सटेंशन देने के लिए किसी सूरत में भी राज़ी नहीं है। और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा, अभी शहबाज शरीफ साहब अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब के दौरे पे गए थे। उनके दौरे का मकसद सिर्फ ये था कि ताकि सऊदी अरब के ज़रिए नवाज शरीफ साहब को पैगाम पहुँचाया जाए और उनको इस बात पे आमादा किया जाए कि वो 5 साल की एक्सटेंशन आर्मी चीफ को दे दे। मगर वो उन्होंने सऊदी अरब की भी इस बार उन्होंने नहीं मानी, और अब जो है वो इस टाइम बिल्कुल पक्का तैयार कर चुके हैं कि आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी। मगर मैं आपको एक अहम खबर देता चलूँ, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि किसी वक्त भी इस टाइम नेक्स्ट वीक में 27वीं तरमीम जो है वो पेश की जा रही है पार्लियामेंट में। और 27वीं तरमीम में कुछ अमेंडमेंट की जा रही हैं। आर्टिकल जो 8 है उस पर तरमीम की जा रही है, आर्टिकल 199 उसमें तरमीम की जा रही है, और ख़ास तौर पर आर्टिकल 200 जो है, जिसमें जजेस की जो है ट्रांसफ़र के केसेस हैं सूबे टू प्रोविंस, उसमें तरमीम की जा रही है। वो तो सारे इख्तियारात सदर पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। ये 3 तरमीमें ऐसी हो रही हैं। ख़ास तौर पर आर्टिकल 8 जो है वो आवाम के बुनियादी हकूक़ से जो है रिलेटेड है, और उसको ख़त्म किया जा रहा है। अवाम के हकूक़ छीन लिए जा रहे हैं, और वो अब जो आइन में दर्ज है कि अवाम के बुनियादी हकूक़ किसी सूरत में भी ख़त्म नहीं किए जा सकते। अगर वो ख़त्म भी किए जाएंगे तो वो नाफिज़ अमल नहीं होगा, अदालतों से जाके उसको कालादम करार दिया जाएगा। मगर उस कानून में भी तब्दीली की जा रही है, और 18वीं तरमीम की कुछ शिकों पे तब्दीली की जा रही है। वफाक के अख्तियारात वापस आ रहे हैं, सूबे के अख्तियारात कम किए जा रहे हैं। जो 18वीं तरमीम में चले गए थे उसमें उनकी शिकों में भी तरमीम लाई जा रही है, और ये नेक्स्ट वीक होने जा रहा है। और आपने अभी कश्मीर की बात की, तो कश्मीर में जो वज़ीर आज़म की अदम एतमाद की तहरीक पेश करनी थी, और नया वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी जो अपना नॉमिनेट कर रही थी, वो थोड़ा सा सिलसिला उन्होंने डिले किया है। 27वीं तरमीम के बाद वो जो आज़ाद कश्मीर की अब जो वज़ीर आज़म के इंतखाबात जो होने हैं उस पर काम होना है। मगर 27वीं तरमीम आ रही है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि जो हमारे यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ आइन है कि जो बनी है, मुझे बताएं कहाँ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन किधर है? मेरा सवाल है कि जब 26वीं तरमीम हुई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन किधर है? अचक ज़ई साहब ने अभी बलूचिस्तान में जलसा किया था कोई 1 माह पहले। उन्होंने कहा था कि 15 दिन के बाद इंशाअल्लाह इमरान खान को आप बढ़िया जेल से बाहर निकालें, वरना नहीं तो मुल्क गिर तहरीक होगी। मुझे बताएं कहाँ गई तहरीक? और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है, अभी 27वीं तरमीम पास होने के बाद आपने तहरीक चलानी है। मेरा सवाल है, अभी आप तहरीक क्यों नहीं चलाते? इस टाइम आप देखें गदई साहब, आर्टिकल जो 8 है वो तो ऑलरेडी वैसे ही उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। मुरीदके का वाक़या देखें, 26 नवंबर का वाक़या देखें, ये वाक़यात जो है। अच्छा, मुरीदके के हवाले से ये तलाल चौधरी साहब ने, एक सीनेटर तलाल चौधरी साहब जो वज़ीर ममलकत भी हैं दाखिला के, एक बड़ा अजीब किस्म का बयान दिया कि जो लावारिस लाशें थी मुरीदके में जो रागीरों की, वो पुलिस ने लावारिस समझ के दफना दी हैं। तो क्या अपने हक आप TLP से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके अंदाज़े सियासत से या उनकी जो तरीक़ाकार है उससे लाख, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे जिनको इस वक्त
वज़ीर ममलकत लावारस शहरी करार दे के कह रहे हैं कि जी पुलिस ने लावारस लाशें दफना दी थी। तो मतलब कि वो इसका इकरार कर रहे हैं कि काफ़ी लोग वहाँ पे मारे गए हैं। पहले तो कह रहे थे ना कि बंदा ही कोई नहीं, मरियम कह रही थी जी हमें सबूत दें, कौन मारा, मैं पुलिस को पकड़ूंगी, पुलिस को हम गिरफ़्तार करेंगे जिन्होंने ये किया, तशद्दुद किया। अब उन्हीं के अपने एक वज़ीर कह रहे हैं जी लावारस लाशें समझ के दफना दी। तो वो कौन लावारस लोग थे? कौन है इस वक्त पाकिस्तान में जो लावारस थे, जिनके वारस नहीं, और वही उस वक्त सड़कों पर चलने वाला हर बंदा लावारस है इस शहर में? देखें, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है गदीर साहब कि पाकिस्तान में इस वक्त रियासत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम आवाम जो होती है, मुझे एक बताएं कि ये जो रियासत होती है ये माँ होती है, और इस टाइम जो है आवाम के साथ जो सलूक हो रहा है, तलाल चौधरी साहब को शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो उन लोगों को लावारिस लाशें डिक्लेयर कर रहे हैं जिनके बच्चे मर गए, जिनके भाई मर गए, जिनके बेटे मर गए, जिनके बाप मार दिए। ना आप उनके लाशें देते हैं, ना आप बताते हैं कि वो कहाँ पे हैं। क्या रियासत ये काम करती है? इस तरह की गोलियां चलाई जाती हैं। मुझे बताएं, ठीक है आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा TLP के साथ इख्तलाफ होगा, उनके रवैये से इख्तलाफ है, उनका गलत है, वो गलत है, टाइमिंग उनके गलत अंदर थी, तरबियत की कमी है, टाइमिंग गलत थी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि आप नहते लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं, स्टेट फाइल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि आप इस्लामाबाद पुलिस से 500-600 अफराद पुलिस वाले मंगवा रहे हैं, और IG इस्लामाबाद वहाँ मुरीद के जा रहे हैं। उनका क्या काम है वहाँ जाने का? वहाँ आप बंदे मारने जा रहे हैं, आप अपने कौम के बच्चों को मारने जा रहे हैं। ये रियासत है या क्या है? और मैं जहाँ तक बात करूँ, आप इंसाफ की बात करते हैं। अब तो पाकिस्तान में इंसाफ लेना मुश्किल हो गया है। अब तो इंसाफ लेने के लिए पाकिस्तानी अवाम को आलमी अदालत में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अदालतें ही नहीं रही, यहाँ तो अदावत ही अदावत है। हमारी अदालतें पाबंद हो चुकी हैं, हमारी अदालतों के अख्तियारात ले लिए गए हैं, हमारी अदालतें बेबस हो चुकी हैं, हमारे तमाम अदारे जो हैं यकीन करें कि इंसाफ फराहम करने वाले सब बेबस हो चुके हैं। तो आने वाले वक्त में ख़ास तौर पर 27वीं तरमीम के बाद आप देखिएगा कि इस मुल्क में अवाम के साथ जो कुछ होने वाला है आप सोच नहीं सकते। और ये मेरा ख्याल है कि ये इस टाइम हमारे मुल्क में जो भी वो जमातें हैं जो इस मुल्क में आइन और कानून की बात करती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। हमारे वकला बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। आइन और कानून को बहाल करने के लिए उनकी एक और जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वरना तो ये पाकिस्तान जो है इस टाइम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना होगा, ना इस मुल्क का आइन होगा। आइन तो वैसे इस मुल्क का ख़त्म कर दिया गया, और जो कुछ बचा है वो अब 27वें आइन में ख़त्म कर दिया जाएगा। अपनी मर्जी का बनाया जा रहा है, अपनी मर्जी का बनाया जा रहा है, ताकि अपने उससे इशारों पे उसको नचात सकें। दूसरी ये बताएं कि इस वक्त जो भारत के साथ जो दफाई माहिदा, आखिरी सवाल है, जो अमेरिका ने कर दिया, अमेरिका तो बड़ी हमारी तारीफ़ें किया जा रहा था जी, हमें क्रेडिट दे रहा था, हमारे फील्ड मार्शल को अदीम फील्ड मार्शल करार दिया जा रहा था, वज़ीर आज़म साहब को अदीम आदमी करार दिया जा रहा था। तो वो क्या था? वो सब क्या कोई एक चक्कर व्यू था जिसमें पाकिस्तान को फंसाया जा रहा था? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। ये अमेरिका जो है, आपको पता है अमेरिका किसी का भी दोस्त नहीं है। अमेरिका दोस्त अपने मफादात का है। और अमेरिका, इसराइल और भारत, ये तीनों का आपस में गठजोड़ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और ये जो भी गेम कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, इनकी गेम थी। ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जो मादनी वसाइल हैं, वहाँ पर जो इनकी अपनी माहिरीन की टीम जो मादा करके आए हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब करके आए हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब जो करके आए हैं, वो जो मादा था, असल टारगेट अमेरिका का वो था। दूसरी बात है, अमेरिका ने जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो जंग करवाई है, ये भी एक साजिश के तहत करवाई है, क्योंकि वहाँ पर जो उनका एयर बेस था, बडग्राम एयर, असल में अमेरिका का इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान के ज़रिए वो अपना एयर बेस वापस लेना चाहता है, उसके अपने मफादात थे, मगर इंडिया को कभी नहीं छोड़ सकता वो। इंडिया, इसराइल और अमेरिका, इनकी नज़रें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हैं। ये पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, पाकिस्तान की एटमी ताकत को जो है वो कुचलना चाहता है। ये उनकी साजिश है। आपने देख लें, जैसे आपने कहा कि उनसे 10 साल अलहदा कर लिया अमेरिका ने। यही अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, आप यकीन करेंगे हर स्पीच में वो यही कहता था कि पाकिस्तान ने उसके साथ तैयारे गिरा दिए, पाकिस्तान से गिरा दिए, और मैंने जंग बंदी कराई है, वरना पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान इंडिया को मार देता, तो ये और उसने 10 साल अलहदा कर लिया। ये सारी स्ट्रेटजी है, ये डिप्लोमेसी है अमेरिका की। अमेरिका, इंडिया, इसराइल कभी पाकिस्तान के दोस्त ना होंगे, ना हो सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए अपने पड़ोसी ममालिक के साथ, ख़ास तौर पर चाइना, उनके साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करें, तो उसको करना चाहिए। अमेरिका के साथ आप सफारती ताल्लुकात रखें, हम ख़त्म नहीं कर सकते, मगर बराबरी की बुनियाद पर रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। देखा, जैसे कि आप अभी सुन रहे थे, मुस्तफ़ा खान साहब भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त मैं शुरू दिन से भी यही कह रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को फंसा रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका से सबसे ज़्यादा असला ख़रीदने वाला मुल्क है। अमेरिका कभी भी भारत के ख़िलाफ़ खुल के नहीं करेगा। वो किसी वजह से अमेरिका जो है वो भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो 27वीं आइनी तरमीम जो पेश की जा रही है,
उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान का मूजब बनेंगी। और अवाम जो है पहले ही रो रही है, चीख रही है, और यही अवाम जो है वो बाद में फिर रोती रहेगी, चीखती रहेगी। जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम पे जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था उसका भी इस वक्त तक जो किरदार है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गैर फ़हाल है। तो देखते हैं आइंदा जो आने वाले दिन हैं उसमें क्या होने जा रहा है। मुल्क की सियासत का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। बहरहाल जो आने वाला जो नवंबर है ये इंतहाई अहम है। इसमें यह भी देखना है कि क्या फील्ड मार्शल जो हैं उनको एक्सटेंशन मिलती है। फिर एक और अहम जो चीज़ है कि क्या मरियम नवाज़ बिलावल भुट्टो से माफ़ी मांगती हैं या नहीं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।